कैसे हो सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान और बीपीएससी ने कर दिया है थोड़ा सा मजाक। सिलेबस बनाया अभी शिक्षकों की भर्ती के लिए कि ये चीजें होनी चाहिए तभी आपको शिक्षक माना जाएगा, लेकिन शायद वो भूल गए शिक्षक की भर्ती चल रही है, कोई इंस्पेक्टरों की भर्ती या एसडीएमओ की भर्ती नहीं हो रही है कि सिर्फ नॉलेज चेक की जा रही है। अच्छी बात है, अध्यापकों की नॉलेज चेक होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके सवाल होने चाहिए, विषय संबंधी जानकारी, सामान्य अध्ययन होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ यही होना चाहिए? भाई एक बहुत बड़ा पार्ट जो कि पूछा जाता है सभी टीचर से उनके एग्जाम में, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जो सीडीपी वाला पोर्शन होता है ना, जो आपने अपने टेट लेवल पे भी देखा था कि किसी विषय को पढ़ाते कैसे हैं, बच्चों की समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को हल कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत बेहतर होता। इस पूरे पेपर में आप कहीं भी ऐसा कुछ अलग नहीं पाएंगे कि आपको देखकर लगे कि टीचर भर्ती हो रहे हैं। ये तो आप जो सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, ये तो सब्जेक्ट की चॉइस बीपीएससी अपने यहाँ जब एग्जाम कराता है, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो बेसिक एग्जाम होते हैं, जैसे एसडीएम भर्ती करने, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का वहां पर चॉइस रहती है कि आप इतने नंबर में अपनी पसंद का विषय चुन लीजिए। वही यहाँ पर भी हो रहा है कि आप अपना जिस विषय के अध्यापक बनना चाहते हो वो विषय चुन लो। चुन लिया भाई अध्यापक ने, आपको पता कैसे चलेगा कि वो एक अच्छा छात्र है कि एक अच्छा शिक्षक है? छात्र और शिक्षक का अंतर तो किस चीज से होता है? जब उनकी टीचिंग एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, यानी कि उनकी शिक्षण को लेकर क्या सोच है उस चीज को चेक किया जाता है। तो सब्जेक्ट वाला वो पार्ट गायब ही है। सीडीपी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इस टाइप के सवाल आएंगे ही नहीं पेपर में। तो पेपर में आ क्या रहा है? पेपर में अगर मैं बात करूं, इस बार भर्ती ऑफलाइन होगी, नेगेटिव मार्किंग के साथ होगी। अगला पॉइंट, लैंग्वेज के सवाल जरूर पूछे जाएंगे, यानी सरकार चाहती है कि जो टीचर स्कूलों में पहुंचे उन्हें भाषा जरूर आती हो, इंग्लिश आती हो और इनमें से कोई एक आती हो, यानी हिंदी, उर्दू, बंगला में से कोई एक भाषा आती हो। 25 सवाल इंग्लिश के होंगे, 75 इसके होंगे। 100 में से 30 नंबर वाला पास माना जाएगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसी दिन, जिस दिन आप ये पेपर देंगे, शाम को आपके सामने आप जो भी चुनते हैं, प्राथमिक चुनते हैं तो प्राथमिक का पेपर आ जाएगा, यानी 150 नंबर का आपके सामने एक पेपर आएगा जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके के सवाल होंगे। जीके में सारी चीजें कवर हो रही हैं, एसएसटी है, ईवीएस है, साइंस है, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, आपका जितनी भी चीजें जो आप प्राथमिक लेवल तक पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें होंगी। इसमें 150 में से 60 नंबर लाने वाला पास माना जाएगा, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट। इसमें कुछ कुछ प्रतिशत की छूट दी गई है अलग अलग स्तर पर, जो कि अलग अलग है, आप चेक कर लीजिएगा। प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, यानी कि 6ठी से 10वीं और 11वीं 12वीं। अगर मैं बात करूं, यहां पर अब 2 हिस्से बना दिए गए हैं। 50 नंबर वही है जो प्राइमरी में थे, यानी कि आपका पूरा वही मैथ, रीजनिंग, जीके वाला पोर्शन रखा गया है। 100 नंबर में आपसे आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जैसे आप 6ठी से 10वीं के आप सामाजिक अध्ययन के अध्यापक बनने वाले हैं तो वही पूछेंगे, आप मैथ के टीचर बनने वाले हो तो वही पूछेंगे। जैसे 11वीं 12वीं में आप होम साइंस ले रहे हैं, आप गृह विज्ञान ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, तो उसके 100 सवाल आ जाएंगे। इस पेपर में भी 150 में से 60 नंबर लाने वाला पास माना जाएगा। यह है बीपीएससी का सिलेबस। इसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि हम सवालों का जो सिलेबस रखेंगे, जो कंटेंट रखेंगे, जो टॉपिक रखेंगे, वो रखेंगे जिस लेवल के आप टीचर बनने वाले हैं। अर्थात अगर आप 1ली से 5वीं के टीचर बनने वाले हैं तो टॉपिक भी आपको 1ली से 5वीं के मिलेंगे। आप 6ठी से 10वीं के गणित के अध्यापक बनने वाले हैं तो फर्ज कीजिए कि जो टॉपिक आपने वहां पढ़े थे 6ठी से 10वीं में वही पूछे भी जाएंगे। लेकिन इनका जो कठिनाई स्तर है वो रखा जाएगा जो कि आपकी पात्रता का है। अर्थात जैसे 6ठी से 10वीं का फॉर्म फिल करने के लिए किसी का ग्रेजुएट होना आवश्यक है, तो ग्रेजुएशन में यानी स्नातक में जो आपने विषय पढ़ा था उस लेवल तक उसे ले जाया जाएगा। ऐसा हर बार हर जगह बोला जाता है, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस लाइन से डरिएगा नहीं। यानी मैं आपको कहूं कि 1ली से 5वीं में तो जोड़ करना सिखाते हैं। अब जोड़ का सवाल आप कितना ही मुश्किल पूछेंगे, कैसा ही पूछेंगे कि आप उसे 12वीं स्तर तक ले जाएं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वाली लाइन से डरना नहीं है। 1ली से 5वीं वालों को 1ली से 5वीं वाला ही सिलेबस पढ़ना है। बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अच्छा रखिएगा, तैयारी थोड़ी डीप में करिएगा। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी गहराई तक आपको जानकारी होनी चाहिए।
तो अभी के लिए तो ये सिलेबस है, हमारे या आपके बोलने से कोई चीज ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी। विचार हैं जो समय के साथ साथ आगे मेरे हिसाब से बीपीएससी इंक्लूड भी कर सकता है, अगले आने वाले साल में जो है इन चीजों में बदलाव भी किए जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो क्या कुछ ऐसा हो पाएगा, एकदम से नहीं हो पाएगा। हो क्या सकता है, अभी आपकी तैयारी हो सकती है और उस तैयारी के लिए आपको लगना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा। उसके लिए नीचे एक ना कमेंट में एक फॉर्म है, उसे फिल करो, जिसमें आप ना नंबर डालना, किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किस एग्जाम मतलब किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये डाल देना। टीम आप तक अपने आप पहुंचेगी, फ्री नोट्स पहुंचेंगे, ऐप पे आप फ्री में टेस्ट दे पाओगे, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। यूट्यूब पे क्लासेस कर लेना और जो कंटेंट आप लोगों को देंगे, नोट्स वगैरह देंगे, उससे पढ़ लेना, उतना काफी होगा। अब आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करके कैसे और उसे आगे निकलते हैं। बस ध्यान एक ही चीज रखिएगा, 60 नंबर लाने वाला ही पास माना जाएगा और उसके बाद फिर जो सबसे आगे दौड़ रहा होगा सीट उसकी होगी। तो बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा और देखते हैं आने वाला समय क्या कहता है इसके बारे में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी बीपीएससी से रिलेटेड मैथ की क्लास रोजाना 7 बजे देखना मत भूलिएगा, चैनल टीचर्स अड्डा।